हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रमोद आचार्य। मेरा काम यह है, जिन जिन लोगों ने पैसों की तकलीफ में हैं, मैं उन लोगों को गाइड करता हूं ताकि उन्होंने अपना ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और अपना ज़िंदगी में कामयाब इंसान ही बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आप सबको ये बात इसलिए बताया कि कुछ साल पहले मैं ऐसे कि इंसान को मिला था, जब उन्हें मैं ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के जरिए आप आपका ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व कर सकते हो और आपका लाखों का इनकम भी होगा। आप कार खरीद करेंगे, मकान खरीद करेंगे। जानते हैं दोस्तों मुझे क्या बताए? वो मुझे ये बताए कि सर, मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरा 10,000 इनकम हो सकता है क्या? क्या मैं एक मोटरसाइकिल खरीद कर सकता हूँ? दोस्तों, उनके बात सुनने के बाद मुझे बताया था कि हाँ, आपका सब कुछ पॉसिबल हो सकता है आपका ज़िंदगी में, जो चाहते हो पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं वो इंसान को आपके साथ मिलाता हूँ। ही इज नन अदर देन वन ऑफ द डायनामिक लीडर ऑफ आवर कंपनी। ही इज मिस्टर अक्षय नाइक जी। तो अक्षय नाइक जी, आपको बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा कि आप आज आए टाइम निकाल के। तो बस मैं ही पहले से जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को। पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ और मैनी मैनी थैंक्स, आज मुझे ये प्रोग्राम को बुलाए और क्वेश्चन आंसर कार्यक्रम को मैं बहुत खुश हूँ। और जो भी मैं आज बना हूँ आपसे सीखा हूँ, आपका गाइडेंस, आपका सपोर्ट एंड आपका ब्लेसिंग से। मेरा जन्म हुआ था एक छोटा सा गांव मत्तो, भद्रक डिस्ट्रिक्ट एंड उड़ीसा में, और एक गरीब परिवार से जन्म हुआ था। और छोटे से मैं हमेशा अभाव ही अभाव देखा था और इसीलिए छोटा उम्र से घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना पड़ा, क्योंकि पिताजी का तबीयत अच्छा नहीं था। ऐसे करते हुए मैं मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और उसका बाद कॉलेज भी पढ़ाई शुरू किया। मगर मुझे लगा अभी ये टाइम में कॉलेज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मुझे कुछ काम करना ज़रूरी है। इसलिए मैं कॉलेज पढ़ाई छोड़ के राउरकेला मुझे जाना पड़ा और राउरकेला में छोटा मोटा धंधा शुरू किया। ऐसे करके 3 साल बीत गया और मुझे लगा पढ़ाई नहीं करने से लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इवनिंग कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आईटीआई भी कंप्लीट किया और मुझे लगा आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आरएस में मुझे नौकरी मिल जाएगा। मगर मैं इंटरव्यू दिया, रिटर्न भाया पाने का बाद मेडिकल अनफिट हुआ आई साइड से, तो जो नौकरी मिलने का आशा था वो भी चला गया। फिर मैं वही रास्ता को आ गया और सोचा करूँ तो क्या करूँ। उसका बाद मैं ट्यूशन स्टार्ट किया, टीचरशिप स्टार्ट किया एंड उनका साथ एलआईसी एजेंसी भी स्टार्ट किया। सुबह से लेकर रात तक मैं बहुत मेहनत कर रहा था और उसी टाइम में जितना इनकम हो रहा था कम भी नहीं था, 7-8 हज़ार हो जाता था। मगर मेरा फैमिली के लिए वो बड़ा नहीं था, क्योंकि मेरा 5 बहन थे, एक भैया था, उनका पढ़ाई, उनका शादी, ये सारी जिम्मेदारी मेरा ऊपर आया था। और मेरा भी 2 बेटी हो चुके थे और उनका भी पढ़ाई करना ज़रूरी था। इसीलिए मैं सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता था, मगर मैं खुश नहीं था। इसे करते हुए 17 साल बीत गया, मैं खुश नहीं था और मैं बहुत टेंशन में था। ये था सर मेरा लाइफ। ओके सर, ये कुछ लोग क्वेश्चन पूछे हैं आपके लिए। सर, ये लोगों ने ये जानना चाहते कि आप मोदी केयर में क्यों ज्वाइन किए? क्या वो कारण था जिसकी वजह से मोदी केयर में ज्वाइन किए? सर, मोदी केयर इसीलिए मैं आया था क्योंकि मैं 17 साल वेरियस फील्ड में काम करते हुए देखा जितना इनकम हो रहा है। मेरा फैमिली में जो बर्डन था, भैया और बहन का शादी और उनका पढ़ाई और 2 बेटी का पढ़ाई, क्योंकि पैसा का अभाव से मेरा हायर एजुकेशन हो नहीं पाया था। मैं सोच रहा था बेटी का कैसे अच्छा हायर एजुकेशन उनको मिले, ये सारे नज़र रखते हुए और घर लोगों को खुशी देने के लिए। और मेरा एक सोच था, मैं 17 साल ऐसे राउरकेला में साइकिल में बिता रहा था। मैं चाहता था एक मोटरसाइकिल हो जाए तो अच्छा होगा और एक छोटा सा घर। और लाइफ में कभी कहाँ पर मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था और ये बिजनेस में देखा यहाँ पर सम्मान है, इसलिए मोदी कर को चुना था। अच्छा अच्छा, अक्षय जी ये बताइए, आपको ये मोदी केयर बिजनेस के बारे में कौन बताया? एक्चुअली सर, मैं तो एलआईसी एजेंसी कर रहा था। एक दिन मैं एक आरएसपी एम्प्लॉय का घर गया था, उसको एलआईसी पॉलिसी समझाने के लिए। वहाँ पर मैं देखा
वो 7-8 प्रोडक्ट रख के क्या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं उनका घर में। मुझे जब देखा, वह नायक जी बैठिए, एक बढ़िया सा बिजनेस है, मैं आपका पास जाना चाहता था, आप तो आ गए। बस ये सारी चीज़ बताए और मैं उनको पूछा ये बिज़नेस क्या है, कैसे चलता है, क्यों आप कर रहे हैं, आप तो नौकरी कर रहे हैं। वो मुझे बिज़नेस के बारे में थोड़ा बहुत बताए, बार ही बताए, पेन पेपर तो नहीं लिए थे। मुझे इतना देखने को मिला, प्रोडक्ट का ऊपर सेटिस्फेक्शन गारंटी था, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी बड़ा कंपनी था, और सबसे बड़ा चीज़ था ये बिज़नेस करने के लिए ज़्यादा पैसा का ज़रूरत नहीं था। और सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, जो सपोर्ट मिलेगा बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं इमीडिएट उनको बोला जोड़ने के लिए, और उसी टाइम में 1950 रुपया लगता था, और वो बोले 1950 रुपया देने से हो जाएगा। मैं उनको बोला ठीक है सर, मैं जुगाड़ करके दूंगा, और वो बोले काल आएंगे, मगर वो सर काल नहीं आए। और मैं जिनका घर में ट्यूशन पढ़ा रहा था, उनका जो बड़ा बेटा है वो मेरा घर में पहुंच गए, और वो बोले सर एक बढ़िया बिजनेस है और आप मोदीकर कीजिए। मोदीकर के बारे में बताए तो मैं बोला मुझे जानकारी है, तो उनका पास मैं जुड़ गया, मगर एक कंडीशन किया, मेरा पास अभी पैसा नहीं है, और वो आरएसपी एम्प्लॉय का बेटा था, वो पिताजी से पैसा लाके मुझे बिजनेस में जुड़ा है। ओके ओके। अखिल जी, आप ये बताइए, आप इनिशियली कैसे काम शुरू किए? एक्चुअली सर मुझे जो जुड़ाए थे वो सर 2 महीने का बाद वो साइट्रिक पेशेंट बन गए, वो मेडिकल एडमिट हो गए, और आज तक वो मोदीकर को नहीं आए हैं। तो मुझे बिज़नेस के बारे में उतना जानकारी नहीं था। एक दिन ने मुझे याद है, मेरा कोई अपलाइन महांती बाबू भुवनेश्वर से आए थे, और उनका घर में प्लान दिखा रहे थे। 2-3 लोग घर में बैठे थे, उनसे मैं पेपर ले लिया था, और वो पेपर को लेके मैं प्लान दिखाना शुरू कर दिया, और 64 लोगों को मैं सर प्लान दिखाया। एक आदमी को जुड़ा पाया, वो है मेरा कलीग जो मेरा साथ टीचरशिप कर रहे थे। फिर उनका इच्छा तो नहीं था, मैं ज़बरदस्ती उनको जुड़ाया था, और 63 लोग मुझे मना किए। और उसका बाद मुझे लगा इतना बढ़िया कंपनी है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं। शायद मेरा पास कोई गलती होगा, मैं समझा नहीं पाता हूँ, या लोगों को बिलीव नहीं होता है, ऐसे कुछ होता होगा। ये सोच के आके घर में बैठता था और सोचता था, और फिर वो किट को ओपन किया, उनसे बहुत सारे पेपर मुझे मिला, और उनका अंदर में एक मैनुअल था, उसको भी पढ़ा। पढ़ने का बाद कुछ समझ में आया, ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, करने से बहुत कुछ हो पाएगा, और थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिला। और प्रोडक्ट का साथ में खेलना शुरू किया, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या काम करता था। 7 प्रोडक्ट मिला था मुझे याद है सर। एक प्रोडक्ट था डजल, वो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है सर। उसको इधर उधर लगाया, काम में लगाया तो बढ़िया रिजल्ट आया। और उसका बाद में क्या किया, उनको लेके डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया। मेरा माइंड सेट कर दिया कि इसको प्लान दिखाने से लोग जुड़ते नहीं हैं, उनको बिलीव नहीं आता है, तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। और जब प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया, लोग प्रोडक्ट मुझे मांगने लगे, और 1-2 करके मैं प्रोडक्ट शुरू किया, शेयर करना शुरू किया। और ऐसे करते हुए सर 3 महीना में करीब 35,000 प्रोडक्ट में शेयर किया था। पहला जो प्रोडक्ट मंगाया था सर, मेरा पास पैसा नहीं था। मेरा जो डाउनलाइन था, उनका पिताजी आरएसपी एम्प्लॉय थे, उनको बुला के 5,000 प्रोडक्ट में मंगाया था भुवनेश्वर से। वो भी 15 दिन का बाद पहुंचा, क्योंकि कुरियर उतना फास्ट नहीं था। और वो सारे प्रोडक्ट को मैं लेके घूम घूम के शेयर किया, प्लान किसी को नहीं बताया। जब डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रोडक्ट लोग लेने लगे, उनमें से कुछ लोग मुझे पूछने लगे, अरे अक्षय तुम ये बिज़नेस क्यों कर रहे हो, तुमको क्या फ़ायदा है। तो अभी मैं उनको प्लान दिखाना शुरू किया, क्यों मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसे करते हुए एक एक लोग जुड़ने लगे सर। 1 साल के अंदर मैं ज़्यादा लोग को जोड़ नहीं पाया, फिर 9 लोग को जोड़ा पाया था, और मेरा इनकम ज़्यादा नहीं था, 1100 रुपया समथिंग आना शुरू हो गया। ओके। तभी जो लोग आए थे उनको मैं वही बात सिखा रहा था, आप भी ऐसे कीजिए, क्योंकि लोग को प्लान दिखाने से लोग समझते नहीं हैं, उनको बिलीव नहीं होता है। शायद कंसेप्ट नया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बिलीव नहीं आ रहा है। और सचमुच उसी टाइम में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे, किसको कार नहीं मिला था, बड़ा चेक नहीं मिला था, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं गए थे, इसलिए शायद बिलीव नहीं करते थे। ऐसे करके मैं सर बिजनेस को शुरू किया। ओके। अच्छा अखिलेश जी, आप मुझे ये बताइए, ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस आया, और चैलेंज को आप कैसे ओवरकम किए? एक्चुअली सर राउरकेला में ऑफिस नहीं था,
और ऑफलाइन का हालत तो ऐसा हुआ, वो तो कोई नहीं थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो उसी टाइम में प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं था, और जुड़ने का टाइम में 7-8 था, कुछ दिन का बाद 10-15 प्रोडक्ट भी आ गया, और ट्रेनिंग मीटिंग नहीं होता था, कोई सक्सेसफुल नहीं थे और कोई गाइडेंस नहीं था। और मेरा पास साइकिल था, साइकिल से मैं बिज़नेस को शुरू कर रहा था, और मुझे तकलीफ़ हुआ। और जब मैं लोग को प्लान दिखाना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे चीज़ बोले, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए, तुम तो एक पुराना साइकिल लेके आए हो, पहले तुम कार परचेज़ कर लो, उसका बाद में मोदी कार जोड़ूंगा। कोई बोला तुम फॉरेन ट्रिप करके आओ, उसका बाद में मोदी कार करूँगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ लोग बोले, मगर मैं ये बिज़नेस को नहीं छोड़ा था इसलिए सर, क्योंकि ये बड़ा कंपनी था, क्योंकि मैं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर था, मुझे पता था मोदी ग्रुप कंपनी के बारे में, और प्रोडक्ट अच्छा था, इसीलिए बिज़नेस को अच्छा तरह समझ लिया था, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एक लोग का पास जाता था, जब वो मना करते थे, मैं दूसरा लोग का पास चला जाता था। मुझे लगता था शायद उनका भाग्य में नहीं है, उनका समय सही नहीं है, इसलिए बिज़नेस को समझ नहीं पाते हैं। अरे ऐसे भी सर बहुत बार मेरा साथ हुआ है सर। मान लीजिए मैं कोई फ्रेंड का घर गया हूँ और उनका घर में बैठा हूँ, जब मैं बिज़नेस का बारे में शुरू करता हूँ, वो बोलते हैं अरे अक्षय तुम बिज़नेस के बारे में मत बोलो, तुम एक काम करो, तुम जाओ बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा काम में निकल रहा हूँ, थोड़ा जाओ। ऐसे करके मुझे घर से भी बहुत सारे लोग निकाल दिए हैं। अच्छा। और ऐसे भी मेरा लाइफ में हुआ है, जब साइकिल लेके मैं उनका घर में पहुँचता था और वो गेट का पास मान लीजिए वो खड़ा है, तो वहाँ पर जब मैं पहुँच जाता था, वो पहले से किससे सुना है अक्षय कोई बिज़नेस कर रहा है, हर लोग का पास जा रहा है और तुम्हारा पास भी जाएगा, ऐसे शायद सुना होगा। वो गेट के पास खड़ा हो गया, अरे अक्षय वही बिज़नेस के बारे में बताने के लिए आए हो, तो प्लीज़ मेरा भैया तुम वहाँ पर चले जाओ, वहाँ से चले जाओ। ऐसे साइकिल हैंडल घुमाता था और वहाँ से रिटर्न आ जाता था। और कभी कभी मन में लगता था शायद ये बिज़नेस नहीं चलेगा, फिर भी मन में आता था इतना बढ़िया प्लान है, इतना बढ़िया बिज़नेस है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, चलेगा। ये सोच के मैं आहिस्ते आहिस्ते करने लगा। और कुछ दिन का बाद, ये मेरा सौभाग्य था, शायद भगवान का आशीर्वाद था, मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद आचार्य सर है, आपसे मुझे लेटर मिला था। ओके। उसी टाइम में 1 साल तो हो गया था और 9% लेवल में गया था, 1100 रुपया इनकम कर रहा था। जब आपका लेटर मिला, और वो लेटर भी 3 महीना उनका घर में पढ़ के रहा, क्योंकि मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं था, तो इसीलिए मैं मेरा ऑफलाइन का एड्रेस ही दिया था। तो लेटर जो मिला मुझे, मैं जाना मेरा कोई ऑफलाइन है प्रमोद आचार्य, वो 38,000 कमा रहे हैं, ये साल फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। और उसका बाद जो मैगज़ीन आया, मैगज़ीन में उनका फ़ोटो निकला है, उसको देख के मैं एक्साइटेड हो गया और मेरा विश्वास बढ़ गया। और उसका बाद सर मैं चिट्ठी देना शुरू किया। सर आपको बहुत बार चिट्ठी दिया हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम था, डाउट था, आप तो वो चिट्ठी में सारे आंसर 1 2 3 4 करके देते थे। और जब डाउट क्लियर हो गया, थोड़ा आसान हुआ काम करने के लिए, और आपको रिक्वेस्ट किया, आप राउरकेला भी महीना में 1 दिन जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को रिटर्न आते थे। और मैं कोशिश करता था कितना लोगों को बैठाने के लिए, और हमेशा मैं कोशिश करता था मेरा मीटिंग में कितना ज़्यादा लोग बैठेंगे, उसको ज़्यादातर प्रमोट करता था। और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस बढ़ने लगा, और 1.5 साल में 242 लोग आ गए, और मेरा इनकम 9,923 रुपीज़ में पहुंच गया। वो पहुंचने के बाद मुझे विश्वास आ गया यहाँ पर लाखों में कमा जा सकता है। और आप भी सर, पहला दिन जो मुलाकात आपका साथ हुआ था होटल में, आप भी बोले थे आपको क्या चाहिए। फिर बोला था सर मुझे अभी 10,000 चाहिए, क्योंकि 7-8 हज़ार में कमा रहा था, 10,000 होगा तो मेरा फैमिली चल जाएगा। सर मेरा याद है, एक बार पहले बार जब आप आए थे होटल में, हम लोग बैठे थे, वहाँ पर मैं आपको कुछ सवाल किया था, क्योंकि पहला बार आपका साथ मेरा मुलाकात हुआ था। मैं जानता था आप मेरा ऑफलाइन है, चिट्ठी का माध्यम से जानता था, मगर सामना सामनी तो नहीं हुआ था। पूछा था आपको सर मुझे 10,000 चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। आप मुझे ये बोले थे नहीं अक्षय तुम लाखों में कमा सकते हो, कार भी चढ़ सकते हो, विदेश घूम सकते हो, सारी चीज़ें बोले थे। और मुझे उसी दिन से विश्वास भी हुआ, और जो प्रोग्राम हर महीना शुरू हो गया आपका, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया, मैं फोर्सफुली लग गया पूरा। आप जो बोल रहे थे मैं वही कर रहा था, पूरा 100% आपको मैं सबमिट कर दिया था।
और कोई भी बंदा मुझे क्रिटिसाइज़ करता था, मना करता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हो सकता है मेरा दो चीज़ मेरा पास नहीं था, ईगो नहीं था, बहाना नहीं था। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सर इतना बढ़ गया, मैं किसी का बात में नहीं आता था। मैं इतना जानता था लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, उसमें मेरा ज़िंदगी नहीं बनेगा। मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या करूंगा, ये मेरा ज़िंदगी बनाएगा। इसीलिए लोग को ना सुनते हुए मैं करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। और मेरा याद है सर, अब उसी दिन राउरकेला में तो मीटिंग मोदी गार का शुरू हो गया था, मगर सेमिनार नहीं होता था। और भुवनेश्वर में सेमिनार शुरू हुआ। आप मुझे बोले थे अक्षय तुमको आना पड़ेगा। और उसी टाइम में मेरा पास उतना पैसा नहीं था खर्चा करके आने के लिए भुवनेश्वर। फिर भी मैं इंटरेस्ट में, मेरा याद है, इंटरेस्ट में पैसा ला के मैं सेमिनार अटेंड करने के लिए आता था, क्योंकि मैं जितना जानता था जितना सीखूंगा उतना अच्छा तरह कर पाऊंगा। और उसी हिसाब से बिज़नेस को किया। और मेरा याद भी है सर, ये बिज़नेस के लिए मैं बहुत सेक्रीफाइस किया हूँ, मेरा फैमिली भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। और जब राउरकेला में ऑफिस नहीं था, मैं महीना में 2 बार 3 बार भुवनेश्वर आता था प्रोडक्ट लेने के लिए, किट लेने के लिए। ऐसे भी बहुत बार हुआ है, बहुत सारे लोग का किट को रिटर्न करने के लिए, प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए मुझे लेके भी आना पड़ता था। और सारे लोग का चेक उसी टाइम में ढूंढ के लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट था सर। और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अकेला ही आता था भुवनेश्वर, ये सारे काम करता था। फिर भी मैं खुश था, क्योंकि मुझे दिखाई देता था लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता है, और ये सोच के मैं कर रहा था। अच्छा अक्षय जी, देखिए जब तो आप स्ट्रगल करते थे वो ज़माना में, मगर आजकल तो सब कुछ तो सुविधा हो गया, राइट। आज तो जिन्होंने ज्वाइन करेंगे वो तो 2-3 साल में तो उनको कामयाबी मिल सकता है, 5 साल में कामयाबी मिल सकता है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, ये मोदी कर की कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे फेवरेट है? आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करके बिजनेस बिल्ड किए हैं? सर पहले तो जो प्रोडक्ट था डजल मेरा फेवरेट प्रोडक्ट था, और बियॉन्ड ब्लू जो था ओके। उसको लेकर मैं बिज़नेस शुरू किया था। वो प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, मगर मोदी केयर का सारे प्रोडक्ट सर अच्छा है, बेस्ट प्रोडक्ट है। और उसका बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर मैं धमाका मचाया था। और उसका बाद जो वेल प्रोडक्ट आया, वेल प्रोडक्ट तो ज़बरदस्त है ओके। सर। मैं तो हमेशा हर दिन कोरियन जिनसन खाता हूँ, मल्टीविटामिन खाता हूँ। ओके। इसलिए इतना जोश पैसन से 57 ईयर्स हो गया, फिर भी इतना जोश पैसन से काम कर पाता हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताइए, ये हर तकलीफ के बावजूद भी आज आप जो अचीव किए हैं, आप तो क्या अचीव किए मैं जानता हूँ, अगर थोड़ा आप व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या क्या अचीव किए हैं बिजनेस के जरिए। ये मोदी का बिजनेस आपका ज़िंदगी में क्या दिया? सर मोदी केयर बिजनेस लाइफ में मुझे इतना कुछ दिया है, शायद मैं लाइफ में कहाँ पर कुछ करता था उतना नहीं मिलता था। सर ये बिज़नेस को करते हुए मैं 20 बार फॉरेन ट्रिप घूमा। उसमें लंदन है, स्विट्ज़रलैंड है, मॉस्को है, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, बहुत सारे कंट्री घूमने मिला। और क्रूज़ में 2-2 बार मिला, फैमिली लेके घुमा के आया। और बिज़नेस को करते हुए जो मकसद में बिज़नेस को करने के लिए मैं आया था, वो था भैया और बहन का पढ़ाई और शादी। वो काम भी कंप्लीट किया, आसानी से कंप्लीट किया। और 2 बेटी को मैं भाग्यवान हूँ, मेरा 2 बेटी है। और 2 बेटी को पढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन देने के लिए 30 लाख 10 साल पहले मैं खर्चा किया था। और बड़ा बेटी का शादी भी धूमधाम से कराया। और एक तो आर्किटेक्ट है और एक बीटेक इंजीनियर है, ये भी काम हो गया। और भुवनेश्वर में एक ज़बरदस्त प्लॉट भी लिया हूँ एनएच का पास। और 2014 में एक घर लिया था, जो घर में अभी भुवनेश्वर में रहता हूँ। और लाइफ में जो मैं सोचा था सारे चीज़ तो अचीवमेंट हो गया। और सबसे बड़ा चीज़ मेरा फैमिली लोग को उतना खुश तो दे नहीं पाया, फिर भी बहुत कुछ दिया। और लाइफ में एक टारगेट था मंदिर बनाना। 10 साल पहले एक मंदिर बनाया था, हनुमान जी का मंदिर। वो खोला में थे, ओपन में थे। अभी अप्रैल महीना में उसको कंप्लीट किया, ये काम भी हुआ। और ऐसे सर बहुत कुछ हो चुका है। और सबसे खुशी लग रहा है, जो लोग मुझे विश्वास करते हुए मेरा हाथ पकड़ते थे, मेरा साथ काम करते थे, अभी उनमें से 20 लोग ऐसे होंगे जो लाखों से ज़्यादा कमा रहे हैं। ऐसे भी सर मेरा डाउनलाइन है जो 6 लाख कमा रहे हैं महीना में, ये भी हो चुका है। और अब मेरा आशा है बहुत सारे लोग लाखों में कमाएंगे, और बहुत सारे लोग अच्छा गाड़ी भी चढ़ रहे हैं। बस ये सारे अचीवमेंट है, सबसे बड़ा खुशी है। ऑर्डिनरी पीपल से मैं एक्सटेंडर बन गया, और हमेशा खुश में हूँ।
अच्छा अक्षय जी, अभी तो आपकी ज़िंदगी के बारे में लोगों ने सुने, क्या क्या चैलेंज फेस किए, कैसे ओवरकम किए, सब कुछ तो सुने लोगों ने। आप ये बताइए कि लोगों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा आज? लोगों के लिए मैसेज सर ये है, मेरे जैसा सादा सीधा गरीब आदमी, मैं इतना बड़ा सक्सेस मुझे मिल गया, 7-8 लाख कमा रहा हूँ, इतना कंट्री घूमा, BMW GT चढ़ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कोई भी बंदा यहाँ पर मन लगा के डेडिकेशन का साथ सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करेंगे, वो भी सक्सेसफुल आसानी से बन पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ ये, अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, वो स्पीडी में चल रहा है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टॉप प्रोफेशन अभी है उनमें से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आ चुका है। और ऐसे भी देखा जाता है, स्टैटिस्टिक डाटा है, 2025 तक 64,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है इंडिया में। तो मुझे लग रहा है मोदी केयर तो सबसे ज़्यादा बिजनेस करेगा, क्योंकि मोदी केयर सबसे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत स्पीडली ग्रो कर रहा है, वेरियस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। और मुझे लग रहा है जो लोग आज 10,000 कमा रहे हैं, कम से कम तो वो 1.5 लाख से 2 लाख कमाएंगे 2025 को। और जो 50,000 कमा रहे हैं वो कम से कम सर 5 लाख से 10 लाख तो महीना में कमाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ हम लोग खुशी होना चाहिए और प्राउड फील करना चाहिए, हमारा जो ओनर है, मालिक है समीर मोदी सर, उनका सोच है आज़ादी। इसका मतलब है घर घर में आज़ादी, फाइनेंशियल आज़ादी। और मुझे लग रहा है 2025 तक इंडिया में घर घर में फाइनेंशियल आज़ादी सर आ जाएगा। लोग लाइफ एंजॉय करेंगे, खुशी में रहेंगे, बस ये सर होगा। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज मुझे बुलाए, कुछ बोलने के लिए मौका दिए। और आज जो मुझे ये सारे सक्सेस मिला है उसका वजह है पहले आप और मेरा सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, धीमोन सर, रश्मि मैडम एंड डॉक्टर सुरेखा भार्गव, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और उनके उसको सीखने का बाद आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सारे लोग मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद दूँ कम होगा। और मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सारे मैनेजर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और उनका गाइडेंस से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और आज जो GPD लेवल में पहुँचा हूँ उनका भी हाथ है। और लास्टली मैं थैंक्स देना चाहता हूँ मेरा फैमिली को, वो बहुत सैक्रिफाइस किए हैं मोदी केयर में सक्सेसफुल होने के लिए। और लास्टली मेरा डाउनलाइन, वो मुझे विश्वास किए और मेरा साथ दिए, वो भी सक्सेसफुल बोले, मैं भी सक्सेसफुल होना। सर ओके सर, थैंक यू। एंड सारे व्यूवर्स को मैं धन्यवाद दे देना चाहता हूँ। मैं कर पाया हूँ तो आप लोग कर पाएंगे। अभी मोदी केयर माने जोरदार चल रहा है, कोई भी बंदा आएगा वो भी सक्सेसफुल बन जाएगा। थैंक यू अक्षय जी, आप टाइम निकल के आए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अभी आप लोग सुने अक्षय जी के बारे में, राइट? उनका ज़िंदगी की कहानी सुने, क्या चैलेंजेस है सुने, कैसे चैलेंज को ओवरकम किए वो भी आप सुने। मैं आपको आखिर में ही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि मेरा काम है कि लोगों को जिन्होंने पैसे की तकलीफ में उनको मदद करना। दोस्तों आज मैं नहीं जानता कि आपके पास क्या क्या तकलीफ है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपकी ज़िंदगी का हर सपना पूरा कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और आज से आज आपका जो ज़िंदगी है ना, उससे कहीं बेटर आपका ज़िंदगी हो सकता है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जरिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग और एक लीडर के साथ मिलेंगे, उनका कहानी भी आप सुनेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट इन लाइफ।